पेमेंट मांगने के बाद हमें यहाँ एक कमरे में बंद कर दिया गया और 2.5 महीने से हम लोग तमाम तरह के कष्टों का सामना कर रहे हैं। अतः श्रीमान जी, आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों को यथाशीघ्र यहाँ से बुलवाया जाए। मैं ग्राम बेलकुंडा, पोस्ट बैजाबारी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आजमगढ़ का रहने वाला मूल निवासी हूँ। मेरा नाम संदीप सिंह है। मुझे भी यहाँ पे पासपोर्ट भी छीन लिया गया है। श्रीमान, मैं राज बहादुर चौबे, ग्राम चंदाभारी, पोस्ट चंदाभारी, जिला आजमगढ़। श्रीमान महोदय, आपसे निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। ये सभी 6 भारतीय कामगार इथियोपिया में बंधक बनाए गए। इसमें आजमगढ़ के भी 3 कामगार शामिल हैं। अफ्रीकी देश इथियोपिया में तनख्वाह देने के बजाय इन 6 भारतीयों को बंधक बना लिया गया है। यह मामला भारत के यूपी के गाजियाबाद की प्रीति मशीनरी कंपनी और इथियोपिया के दुक्कम शहर में टडास स्टील कंपनी से जुड़ा है। गाजियाबाद की प्रीति कंपनी ने इथियोपिया की स्टील कंपनी में प्लांट मशीनरी की फिटिंग का करार किया था। कंपनी से 3 महीने का एग्रीमेंट हुआ था। काम पूरा होने के बाद भारतीय कामगार जब अपने वतन को वापस आना चाहे तो कंपनी के मालिक ने इन लोगों का पासपोर्ट जब्त कर लिया और सभी को बंधक बना लिया। कंपनी के मालिक ने कहा, तुम लोग चले जाओगे तो हमारे प्लांट को कौन चलाएगा। और इधर तय सीमा पर इनके भारत न आने से गाजियाबाद की कंपनी के मालिक ने अपने कामगारों से संपर्क किया। निर्धारित समय पर न आने का कारण पूछा तो कामगारों ने अपने को बंधक बनाया जाना बताया। यूपी के गाजियाबाद की कंपनी के मालिक ने इनकी मदद के लिए जब विदेश मंत्रालय से संपर्क किया तो इथियोपिया में भारतीय दूतावास के लोगों ने बंधक बनाए गए इन लोगों से मिलकर समस्या के निदान के लिए आश्वस्त किया। मगर एग्रीमेंट की अवधि बीतने के बाद भी न तो इन्हें पैसा मिल रहा है, न ही पासपोर्ट ही वापस किया जा रहा है। अफ्रीकी देश इथियोपिया में बंधक बनाए गए लोगों में राज बहादुर चौबे यूपी के आजमगढ़ के चंदाभारी गांव के रहने वाले, जबकि संजय मिश्रा आजमगढ़ के रौनापाड़ थाने के बेलकुंडा और संदीप आजमगढ़ के महाराजगंज थाने के जुड़ा रामपुर गांव का रहने वाला है। इसके अलावा एक युवक यूपी के बलिया और एक कामगार झारखंड और हरियाणा का रहने वाले हैं। अब सुनिए अफ्रीकी देश इथियोपिया में बंधक बनाए गए आजमगढ़ के इन कामगारों का दर्द और उन्हें क्यों बंधक बनाया गया। मैं संजय कुमार मिश्रा, इथियोपिया थारास कंपनी के बीजे पे यहाँ रोलिंग मिल की कमीशनिंग करने के लिए आया। मैं रोलिंग मिल का फोरमैन हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने मिल का काम करके और मिल को चालू किया। मिल चालू करने के बाद हमने अपना पेमेंट मांगना चालू किया। कुछ साइजें कमीशनिंग के लिए रह गई। पेमेंट मांगने के बाद हमें यहाँ एक कमरे में बंद कर दिया गया और 2.5 महीने से हम लोग तमाम तरह के कष्टों का सामना कर रहे हैं। न हम लोगों को ढंग से भोजन मिल रहा है, न कुछ मिल रहा है। भारत अपने घर और अपने देशवासियों को बताने में हम लोगों को मतलब इतना यहाँ कष्ट दिया जा रहा है और इतना झलवाया जा रहा है कि हम लोग परेशान हैं। एक कमरे में बंद हैं और हम लोगों के ऊपर सिक्योरिटी लग गई है और हम लोगों का मोबाइल छीनने की भी धमकी मिल रही है कि आप लोगों की मोबाइल छीन ली जाएगी और जब चारों तरफ से सिक्योरिटी लग गई है। हम लोग बड़े मुश्किल से एक कमरे में बंद होके आपकी वीडियो अपने कमरे से बना रहे हैं। अतः श्रीमान जी, आप लोगों से निवेदन है कि हम लोगों को यथाशीघ्र यहाँ से बुलवाया जाए। मैं ग्राम बेलकुंडा, पोस्ट बैजाबारी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आजमगढ़ का रहने वाला मूल निवासी हूँ। मेरा नाम संदीप सिंह है। मुझे भी यहाँ पे पासपोर्ट भी छीन लिया गया है और मुझे भी प्रताड़ित किया जा रहा है। एक रूम में बंद कर दिया गया है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ मिल का। और मुझे भी वही जो फोरमैन को हो रहा है वही मेरे ऊपर भी हो रहा है। दोनों के ऊपर सेम है, कोई उसमें वो बात नहीं है कि अलग अलग है। हम दोनों के ऊपर बहुत ही प्रताड़ित किया जा रहा है। सिक्योरिटी लगा दिया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग को यथासत्य पीएमओ ऑफिस और एम्बेसी में दबाव दिया जाए कि हम लोगों को यहाँ से प्रधानमंत्री से शीघ्र निवेदन है कि हम लोगों को निकाला जाए यहाँ से। और मैं शुगर और थायराइड का मरीज हूँ।
कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं उपलब्ध है और मैं शारीरिक रूप से भी एकदम कमज़ोर हो चुका हूं और मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। श्रीमान, मैं राज बहादुर चौबे, ग्राम चंदाभारी, पोस्ट चंदाभारी, जिला आजमगढ़। श्रीमान महोदय, आपसे निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। हमारे साथ इतनी गलत तरह से ये लोग हम लोग को प्रेरणा दे रहे हैं और दूसरी बात कि एम्बेसी भी हम लोगों की बात को गौर नहीं कर रही है, अनदेखा कर दे रही है। श्रीमान महोदय जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें जल्द से जल्द निकाल जाइए। हमारे पासपोर्ट भी ये लोग छीन लिए हैं, हमारे साथ बहुत गलत किस्म के व्यवहार कर रहे हैं और सिक्योरिटी हम लोगों को एक कमरा में बंद करके सिक्योरिटी लगा दिए। अब हमारी मोबाइल